क्या आपने कभी सोचा है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार सही वक्त पर नहीं करते? क्या वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है या सबसे छुपा हुआ साथी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है उनका सार। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर्ड है किताब व्हेन द साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ परफेक्ट टाइमिंग, लिखी है डैनियल एच पिंक ने। यह कहानी है अमन की, एक ऐसा लड़का जो सिर्फ सही आंसर्स नहीं, सही वक्त ढूंढ रहा है। हर चैप्टर में हम जानेंगे कि कब क्या करना सही होता है और क्यों टाइमिंग ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सही वक्त पर लिया गया एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 1, द हिडन पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ। अमन 25 साल का लड़का था जो एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो डिसिप्लिन था, एम्बिशियस था और मेहनती भी। हर मोटिवेशनल वीडियो में यही सुन रखा था, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। इसलिए वो रोज सुबह 5 बजे उठ जाता। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका माइंड सुबह फ्रेश नहीं लगता था। किताबें खोलकर बैठता और 10 मिनट बाद ही उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगता। वो बार बार यॉर्निंग करता और हर चीज बोरिंग लगने लगती। दोपहर आते आते तो उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो जाती थी। शाम होते ही जब वो रिलैक्स करने जाता, आइडियाज आने लगते। कभी कोई टॉपिक समझ में आने लगता, कभी कोई पास्ट प्रॉब्लम का सलूशन क्लिक करता। मगर फिर वो सोचता, शायद ये सिर्फ इल्यूजन है, मुझे सुबह ही पढ़ना चाहिए। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने दोस्त आरव से कहा, यार लगता है मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। आरव ने मुस्कुराते हुए एक किताब दी, व्हेन द साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ परफेक्ट टाइमिंग बाय डैनियल एच पिंक, और कहा, पढ़ और खुद को समझ। अमन ने किताब के पहले ही चैप्टर में एक ऐसी बात पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। कोट फ्रॉम बुक, आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज डू नॉट रिमेन स्टैटिक ओवर द कोर्स ऑफ अ डे, दे चेंज ऑफन इन अ रेगुलर पैटर्न। किताब बताती है कि हर इंसान का दिमाग दिन में 3 फेजेस से गुजरता है। पीक, सबसे ज्यादा फोकस और क्लैरिटी। ट्रॉफ, सबसे कम एनर्जी और लोएस्ट अलर्टनेस। रिकवरी, जब माइंड रिलैक्स रहता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। अमन ने खुद का रूटीन एनालाइज करना शुरू किया। एक नोटबुक में हर घंटे का एनर्जी और फोकस लेवल लिखना शुरू किया। 7 दिन बाद पैटर्न साफ हो गया। सुबह ड्राउजी, डेमोटिवेटेड। दोपहर स्लीपी, इम्पेशेंट। शाम क्रिएटिव, एनर्जेटिक, फोकस्ड। यानी वो था एक नाइट आउल। उसने फैसला लिया कि वो अपनी रूटीन को अपने नेचुरल पैटर्न के हिसाब से डिजाइन करेगा। अब वो डिफिकल्ट टॉपिक्स, रीजनिंग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट्स शाम 4 बजे के बाद करता। दोपहर में लाइट टास्क्स करता, प्रीवियस नोट्स रिवाइज करना या यूट्यूब लेक्चर्स कैजुअली सुनना। सुबह सिर्फ वॉक करता, थोड़ा जर्नलिंग करता और माइंड को शांत रखता। सिर्फ 1 हफ्ते में ही रिजल्ट्स दिखने लगे। कॉन्सेप्ट्स ज्यादा जल्दी समझ आने लगे, माइंड फ्रेश फील करने लगा और सबसे जरूरी, अब वो कंफ्यूज नहीं, कॉन्फिडेंट था। अब अमन को एक बड़ा ट्रूथ समझ आया था, टाइमिंग इजंट एन आर्ट, इट्स अ साइंस। डैनियल एच पिंक। अब जब भी कोई उससे पूछता, तू सुबह नहीं पढ़ता, वो मुस्कुराकर कहता, मैं जब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूं तब पढ़ता हूं। सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं, सही समय पर सही मेहनत जरूरी है। अगर आपकी भी एनर्जी पूरे दिन फ्लक्चुएट करती है तो ये स्टोरी और बुक आपके लिए एक गाइड बन सकती है। चैप्टर 2, आफ्टरनून्स एंड कॉफी स्पून्स। अमन की नई रूटीन काम कर रही थी। अब वो अपनी एनर्जी के हिसाब से पढ़ाई करता था। डिफिकल्ट टॉपिक्स शाम को, लाइट रिवीजन दोपहर में। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आने लगी थी।
जब क्लॉक दोपहर के 2 बजे पार करती तो वो बेचैन, चिड़चिड़ा और अनफोकस्ड फील करता। वो लगातार सोचता, मैं तो सही टाइम पर पढ़ाई कर रहा हूं, फिर भी दोपहर में इतना लेजी क्यों हो जाता हूं। एक दिन उसने फिर से वेंट की उसी चैप्टर को पढ़ा, आफ्टरनून्स एंड कॉफी स्पून्स। इसमें डैनियल पिंक बताते हैं कि दोपहर के समय हर इंसान का एनर्जी लेवल और कॉग्निटिव एबिलिटी डिप करता है। इसे कहते हैं ट्रॉफ। इस वक्त अगर हम ब्रेक नहीं लेते तो हमारा परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली गिर जाता है। कोट फ्रॉम बुक, ट्रॉफ्स आर रियल, दे कैन डिरेल परफॉर्मेंस एंड इवन लीड टू सीरियस एरर्स। अमन को समझ आ गया कि ब्रेक लेना कोई आलस नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन नीड है। उसने एक नया रूल बनाया, हर 90 मिनट बाद एक शॉर्ट ब्रेक, बिना गिल्ट के। अब वो क्या करता, दोपहर 2 बजे के बाद 20 मिनट के लिए बालकनी में बैठ जाता, कभी 10 मिनट वॉक करता, कभी लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता या फिर किसी दोस्त को कॉल कर लेता। इन ब्रेक्स के बाद जब वो वापस पढ़ाई पर लौटता तो माइंड पहले से ज्यादा अलर्ट होता। एक दिन उसने सोचा, मैं पहले ब्रेक्स को टाइम वेस्ट मानता था, लेकिन अब समझ आया कि वो ही मुझे रिचार्ज करते हैं। सेकंड कोट फ्रॉम बुक, ब्रेक्स आर नॉट अ साइन ऑफ स्लॉथ बट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इससे उसकी रिटेंशन भी बेटर होने लगी। अब जो वो पढ़ता वो लंबे समय तक याद रहता, माइंड क्लटर कम हो गया और अटेंशन स्पैन बढ़ने लगा। एक बार उसने एक मॉक टेस्ट दोपहर में दिया, बिना ब्रेक लिए। नतीजा बहुत खराब आया। अगले हफ्ते वही टेस्ट फिर दिया, इस बार बीच में 5 मिनट का वॉक लिया, आंखें बंद कर रिलैक्स किया और स्कोर ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब अमन को यह फील होने लगा कि अगर वो अपने दिमाग को एक मशीन मानता है तो उसे समय समय पर कूलिंग और चार्जिंग भी देनी होगी। किताब की बातों ने फिर से उसे गाइड किया। Even something as simple as a short walk or a chat with a friend can restore focus and boost performance. स्मार्ट लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो पॉज लेना भी जानते हैं, क्योंकि माइंड कोई मशीन नहीं, उसे भी क्या चाहिए। चैप्टर 3 बिगिनिंग्स। अमन अब सेल्फ अवेयर बन चुका था, अपनी पीक टाइमिंग पहचान चुका था और सही ब्रेक्स भी ले रहा था। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो अब भी उसे अंदर से परेशान करती थी, शुरुआत में की गई गलतियां। वो अक्सर सोचता, अगर मैंने एग्जाम प्रिपरेशन की शुरुआत कुछ महीने पहले की होती तो शायद आज मैं कहीं और होता। उसके अंदर गिल्ट बैठ गया था। हर बार किसी नए चैप्टर या नए दिन की शुरुआत होती तो वो एंग्शियस हो जाता। तभी उसने वेन की अगली चैप्टर पढ़ी, बिगिनिंग्स। डैनियल पिंक ने लिखा था कि हमारी शुरुआत चाहे अच्छी हो या बुरी, उसका असर लॉन्ग टर्म रहता है। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी, कोट फ्रॉम बुक, बिगिनिंग्स आर सिग्निफिकेंट बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट फ्रेश स्टार्ट्स। यानी अगर शुरुआत खराब हुई हो तो भी हम बीच में कहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जिसे पिंक कहते हैं टेम्परल लैंडमार्क्स। अमन को यह बात बहुत पावरफुल लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने गिल्ट को छोड़कर आज से एक नई शुरुआत करूं। उसी दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, न्यू बिगिनिंग डे 1, नो लुकिंग बैक। उसने अपने नोट्स नए तरीके से ऑर्गेनाइज किए, एक फ्रेश रूटीन कैलेंडर बनाया और अपने कमरे में एक व्हाइट बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, दिस इज नॉट अ रीस्टार्ट, दिस इज द रियल स्टार्ट। उसने सीखा कि सिर्फ साल का पहला दिन ही न्यू बिगिनिंग नहीं होता। हर सोमवार, हर पहली तारीख, हर सुबह, हर न्यू पेज एक मौका होता है खुद को फिर से डिफाइन करने का। सेकंड कोट फ्रॉम बुक, पीपल आर मोर लाइकली टू टैकल अ गोल आफ्टर अ टेम्परल लैंडमार्क बिकॉज इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। अब जब भी अमन किसी चैप्टर में स्टक होता या जब परफॉर्मेंस नीचे जाती तो वो एक स्मॉल रिचुअल करता, जैसे नई नोटबुक खोलना या अगले हफ्ते को फ्रेश स्टार्ट वीक कहना। उसने गिल्ट को छोड़कर प्रोग्रेस को एम्ब्रेस करना सीख लिया। अब वो पास्ट को सिर्फ सीखने के लिए देखता था, रिग्रेट करने के लिए नहीं। शुरुआत का असर होता है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम कभी भी फिर से शुरू कर सकते हैं, नए एनर्जी और नए एटीट्यूड के साथ। चैप्टर 4 मिड पॉइंट्स।
अमन की पढ़ाई की जर्नी अब अपने मिड पॉइंट पर आ चुकी थी। कोचिंग का सेशन खत्म हो चुका था, सिलेबस का आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया था और एग्जाम अब एग्जैक्ट 3 महीने दूर था। शुरुआत में उसका जो जोश था अब वो थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था। वो हर दिन स्टडी टेबल पर बैठता तो जरूर, मगर अंदर से वो अर्जेंसी और एनर्जी गायब थी। वो सोचता, मैं रोज पढ़ तो रहा हूं, पर इंतुजियाज्म नहीं आ रहा। अब माइंड में बार बार ये आता है कि क्या होगा अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कंफ्यूज था कि ये ड्रॉप इन मोटिवेशन क्यों आ रहा है। इसी बीच उसने वेन की अगली चैप्टर पढ़ी, मिड पॉइंट्स। डैनियल पिंक बताते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट या जर्नी का मिड पॉइंट हमें या तो नीचे गिरा देता है या फिर हमें जगा देता है। कोट फ्रॉम बुक, मिड पॉइंट्स कैन ब्रिंग अस डाउन or fire us up. What matters is whether we recognize the midpoint and use it as a spark. अमन को समझ आया कि ये जो वो फील कर रहा है ये नॉर्मल है और प्रेडिक्टेबल भी। मगर पिंक के अनुसार स्मार्ट लोग मिड पॉइंट्स को सिर्फ क्राइसिस नहीं मानते बल्कि वेकअप कॉल बना लेते हैं। अमन ने उसी दिन अपने वॉल पर एक चार्ट बनाया। उसमें उसने लिखा, 60 दिन बीत चुके हैं, 90 दिन बचे हैं, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पुश हार्डर। उसने अपनी डेली रूटीन को रीवैल्यूएट किया, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया और अपने इनर सर्कल को कहा, अब मुझे हर दिन एंड तक रिमाइंड करो कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। अब हर दिन दोपहर को जब माइंड डल होने लगता, वो खुद से एक लाइन बोलता, हाफ वे इज नॉट हाफ वे डन, इट्स हाफ वे स्ट्रॉन्गर। सेकेंड कोट फ्रॉम बुक, people often believe they're most productive at the start or the end of a project, but many breakthroughs occur in the middle. उसने अपनी नोट्स रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी बदली। अब वो टॉपिक्स को क्विकली रिकैप करने लगा ताकि आगे बढ़ सके। उसके स्टडी ग्रुप में भी बहुत से लोग डेमोटिवेटेड थे। अमन ने सबको इंस्पायर किया कि वो भी इस मिड पॉइंट को एक नए पुश की तरह ले। धीरे धीरे उसकी माइंडसेट बदली। अब उसे हर दिन लगने लगा कि टाइम इज शॉर्ट, एफर्ट हैज टू डबल। सीख, हर जर्नी में बीच का पड़ाव आता है, लेकिन वहां रुकना नहीं होता, वहां से जागना होता है। मिड पॉइंट स्लम्प को पहचानो और उसे मिड पॉइंट स्पार्क बना दो। चैप्टर 5, एंडिंग्स। अब अमन के एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे थे। हर दिन सुबह उठते ही उसकी चेस्ट में हल्की घबराहट होती थी। अब कितना टाइम बचा है? क्या रिवीजन पूरा हो पाएगा? क्या मैं तैयार हूं? उसने सिलेबस का 80% पूरा कर लिया था, मगर जितना वो आखिरी 20% के बारे में सोचता, उतनी ही टेंशन बढ़ती जाती। अब वो हर छोटी बात में परफेक्शन ढूंढने लगा था। पुराने नोट्स दोबारा चेक करता, मॉक टेस्ट में गलतियां देखकर खुद को पुश करता। उसे लगने लगा था कि अब जो भी करूंगा वो ही डिसाइड करेगा मेरा रिजल्ट। इसी माइंडसेट के बीच उसने वेन की चैप्टर 5, एंडिंग्स पढ़ी। डैनियल पिंक ने लिखा, कोट फ्रॉम बुक, एंडिंग्स हेल्प अस एनकोड एक्सपीरियंसेस, एलिवेट आवर मूड एंड इंटेंसिफाई आवर मोटिवेशन। अमन को समझ में आया कि वो जो फील कर रहा है वो सिर्फ प्रेशर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। पिंक ने बताया कि जब हम किसी चीज के एंड के पास आते हैं, चाहे वो एक दिन हो, एक वीक या एक जर्नी, तो हमारा दिमाग ज्यादा फोकस और इमोशनली इंटेंस हो जाता है। इसे कहते हैं द एंडिंग इफेक्ट। इसलिए लोग मैराथन के आखिरी किलोमीटर में स्पीड बढ़ा देते हैं। इसीलिए स्कूल के फाइनल ईयर में हम ज्यादा मैच्योर महसूस करते हैं और इसलिए एग्जाम के फाइनल डेज में हमारी ड्राइव और तेज हो जाती है। अमन ने खुद से कहा, यस, द एंड इज नियर and that's exactly why I must rise higher. Second quote from book, when endings are meaningful, we tend to remember the whole experience more positively. उसने अपने रिवीजन प्लान को सिंपल और स्ट्रैटेजिक बनाया। मॉर्निंग, toughest topics, आफ्टरनून, ब्रेक और प्रीवियस पेपर्स, इवनिंग, मॉक टेस्ट्स और रिफ्लेक्शन। हर दिन वो खुद को एक लाइन याद दिलाता, ये आखिरी दिनों का एफर्ट ही मेरी पूरी जर्नी का इंप्रेशन बनाएगा। अमन ने अपनी वॉल पर लिखा,
दी फिनिश लाइन इज नॉट वे यू स्लो डाउन, इट्स वे यू फ्लाई। अब वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा था, वो खुद को मेंटली शेप कर रहा था, एक फाइटर माइंडसेट में। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि अमन अब और फोकस्ड, इंटेंस और काम था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि एंडिंग्स सिर्फ खत्म नहीं करते, वो डिफाइन भी करते हैं। अंत सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं होता, वो एक मौका होता है अपनी पूरी जर्नी को सबसे ऊंचे स्तर पर खत्म करने का। चैप्टर 6, सिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अमन अब अपने एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन कर रहा था। दिन का हर घंटा प्लान किया हुआ था। किताबें, मॉक टेस्ट्स, रिवीजन, सब एक सिस्टम के साथ चल रहा था। मगर एक चैलेंज अभी भी बाकी था, लोनलीनेस। उसने पढ़ाई के शुरुआत में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाया था, मगर धीरे धीरे सबने अपने अपने तरीके बना लिए। अब अमन ज्यादातर अकेले पढ़ रहा था। एक दिन उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से उसका मोटिवेशन थोड़ा कम हो रहा है। हर दिन वही रूटीन, वही शेड्यूल, माइंड डल होने लगा था। तभी उसने वेन की अगली चैप्टर पढ़ी, सिंकिंग फास्ट एंड स्लो। डैनियल पिंक ने लिखा, quote from book, humans are biologically wired to synchronize with others। इसका मतलब था कि हम सिर्फ अकेले बेहतर नहीं करते, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से हमारी एनर्जी, डिसिप्लिन और कमिटमेंट बढ़ती है। अमन ने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपने पुराने स्टडी ग्रुप को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, लेट्स सिंक अगेन, 30 days left, one final push together। अगले दिन 4 दोस्त रेडी हो गए। अब उनका स्केड्यूल बना, सुबह 8 बजे जूम पर डेली टारगेट डिस्कशन, दोपहर 2 बजे शॉर्ट ब्रेक कॉल, सिर्फ फन चैट या कॉफी सिंक, रात 9 बजे एक क्विक 15 मिनट टेस्ट और डिस्कशन। धीरे धीरे एक मोमेंटम बन गया, एक रूटीन, एक रिदम, जैसे सब एक ऑर्केस्ट्रा में प्ले कर रहे हों। सेकंड कोट फ्रॉम बुक, ग्रुप सिंक्रोनी कैन मेक पीपल फील मोर कनेक्टेड एंड इवन परफॉर्म बेटर। अब अगर किसी दिन अमन का मन पढ़ाई में ना लगता, तो वो अपने ग्रुप को देखता और इंस्पायर्ड हो जाता। एक दिन जब ग्रुप का एक मेंबर निराश हुआ कि उसका मॉक स्कोर कम आया है, अमन ने उसे वही लाइन याद दिलाई जो उसने पिंक की किताब में पढ़ी थी, When we move together, we move stronger। इस कलेक्टिव जर्नी ने अमन को एक और बड़ा लेसन दिया, डिसिप्लिन अकेले पॉसिबल है, मगर कंसिस्टेंसी साथ में आसान होती है। अब सिर्फ अमन नहीं, उसका पूरा ग्रुप एक परफेक्ट रिदम में चल रहा था। सबकी अलग पेस थी, मगर सब एक कॉमन बीट पर चल रहे थे। अपने गोल तक पहुंचने का सफर अकेले तय तो किया जा सकता है, मगर अगर हम तालमेल में चलते हैं तो सफर आसान, सुंदर और मजबूत बन जाता है। चैप्टर 7, थिंकिंग इन टेंसेस। अब एग्जाम के बस 10 दिन बचे थे। अमन हर दिन फोकस था, कॉन्फिडेंट था, मगर कहीं ना कहीं एक मेंटल केओस भी था। वो बार बार अपनी जर्नी को सोचने लगता, शुरुआत की गलती, बीच की स्लंप, एंड की अर्जेंसी, सब याद आने लगता। कभी वो सोचता, काश मैं पहले शुरू करता। कभी, अब क्या होगा अगर पेपर टफ आया, और कभी, मैंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे जो भी मिलेगा वो मेरा होगा। ये 3 अलग अलग सोच, पास्ट की गिल्ट, प्रेजेंट की प्रेशर और फ्यूचर की एंजाइटी उसके माइंड में एक साथ घूम रही थी। उसी दिन उसने वेन की आखिरी चैप्टर पढ़ी, थिंकिंग इन टेंसेस। डैनियल पिंक ने लिखा, quote from book, to make smart decisions about the future, we have to evaluate the past and be grounded in the present। अमन को समझ आ गया कि हर टाइम जोन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक खास रोल होता है। पास्ट हमें सिखाता है, प्रेजेंट हमें चलाता है, फ्यूचर हमें दिशा देता है। लेकिन अगर हम एक में फंस जाए, जैसे केवल रिग्रेट करें या केवल फ्यूचर से डरें, तो हम क्लैरिटी खो बैठते हैं। उसने एक काम किया, अपनी डायरी खोली और 3 हिस्सों में बांट दी। पास्ट, उसने वहां सिर्फ वो लेसन्स लिखे जो उसने इस जर्नी से सीखे थे, नो गिल्ट, जस्ट विजडम। प्रेजेंट, उसने लिखा, आज मुझे क्या करना है,
सिर्फ एक दिन का साफ गोल। फ्यूचर, उसने लिखा, मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूं? मेरा बिगर मिशन क्या है? सेकंड कोट फ्रॉम बुक, इंटीग्रेटिंग दी 3 tenses gives us a fuller picture and a wiser mind। अब हर सुबह वो उस डायरी को खोलता और खुद से कहता, पास्ट हैज शेप्ड मी, प्रेजेंट एम्पावर्स मी एंड फ्यूचर इंस्पायर्स मी। उसका डर धीरे धीरे फेथ में बदलने लगा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ प्लान नहीं था, बल्कि पर्सपेक्टिव भी था। एग्जाम वाले दिन जब वो हॉल में बैठा तो उसके माइंड में 3 क्लियर वॉइसेस थी। पास्ट, तू गिरा भी, सीखा भी। प्रेजेंट, तू यहां है, पूरी तैयारी के साथ। फ्यूचर, तू सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए लड़ रहा है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और क्वेश्चन पेपर खोल लिया। सीख, जब इंसान तीनों काल को समझकर सोचता है, न पीछे अटकता है, न आज से डरता है, न भविष्य से भागता है, वो पूरा इंसान बनता है और वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो ये थी अमन की कहानी, जो हम सबके जैसी है, कभी एनर्जी से भरी, कभी कंफ्यूजन से जूझती। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अमन ने टाइमिंग को समझा और वहीं से शुरू हुई उसकी असली ग्रोथ। ये कहानी इंस्पायर्ड थी किताब व्हेन द साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ परफेक्ट टाइमिंग से ऑथर है डैनियल एच पिंक। और यही किताब बताती है कि कैसे हम अपने दिन, डिसीजंस और ड्रीम्स को साइंटिफिकली बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और ऐसे ही गहराई से कहानियां और किताबों को समझने के लिए जुड़े रहिए कोर ऑफ बुक्स के साथ। मैं हूं रोहन, मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सिर्फ मेहनत नहीं, सही वक्त पर की गई मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है।